श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों में स्वरूप तारतम्य निर्णय, ये ग्रंथ कल हमने संपन्न किया था। अब अंतरंग बहिरंग प्रपंच विवेक, ये ग्रंथ यहाँ से आज प्रारंभ होता है, जहाँ भगवान एक सृष्टि दो तरह से बनाते हैं। एक तो हम जिस जगत का पार्ट है वो जगत भगवान प्रकट करते हैं, जो निरानंद होता है, आनंद रहित होता है, और अपने परिकर के साथ वैकुंठ लोक में विराजने के लिए और वो क्रीड़ा करने के लिए भगवान जो है वो एक अंतरंग सृष्टि का निर्माण करते हैं जो प्रकट आनंद वाली होती है। तो वो जो दो प्रकार की सृष्टि है उनके स्वरूप का निरूपण इस ग्रंथ में श्री हरिराय जी कर रहे हैं। अथ अंतरंग बहिरंग लीलाश्रयोः प्रपंचयोः भेदो निरूप्यते। तत्र अंतरंग लीला पुरुषोत्तम रूपेण इतरा जीवांतर्यामी रूपाभ्याम तत्र तयोः आद्यः केवल आनंदमयः अपरस्तु जड़जीवात्मकः तिरोहित आनंद रूपः तथा पुरुषोत्तम समवायी कारणको अक्षर समवायी कारणकश्च अविकृतो विकृतश्च विकारश्च मायया कृतः तथा मायाः संबंधरहितः तत्संबंधी च तया नित्यो अनित्योश्च पूर्वस्य विकृत रूपेणापि नित्यत्वं तस्य अपि स्वरूपात्मकत्वात् भगवानेव तथा भवति न तु मायया तथा अपरस्य विकृतत्वं माययैव। अतएव ब्रह्मविदां निरस्तमायानां तथा ब्रह्मत्वेन प्रतीतिः प्रकृते तु गतदोषाणां लीलारूपेणैव प्रतीतिः तस्यैव वास्तवत्वात्। अतएव श्रुतयः प्रसन्नाद् भगवतो वारदानार्थ प्रदर्शित सकल लीला विशिष्ट रूपं सविशेषणं दृष्टवत्यः। अतएव बृहद्वामन पुराणे नाना रसमदोन्मत्तं तत्र गोपीकदम्बकम् इत्यादि अन्यच्च पूर्वः प्रकटानन्दः परः तिरोहितानन्दः तथा अयं रसात्मकः अपरो नीरसः तत्रापि भजनानंद विषय आनंदाभ्याम विषयः। अब यहाँ उन सृष्टियों का भेद बता रहे कि उपक्रम प्रपंच दो प्रकार का है, अंतरंग लीलाश्रय प्रपंच एवं बहिरंग लीलाश्रय प्रपंच। इन दोनों प्रपंचों का भेद प्रदर्शित करना यही स्वतंत्र लेखन का उद्देश्य है। अंतरंग प्रपंच का वर्णन कई स्थानों पर किया गया है। प्रभु भक्त के हृदय रूपी अक्षरधाम में प्रकट होकर वहीं अनेकविध लीलाएं करते हैं। अंतरंग लीला नित्य है। तो अब यहाँ हरिराय जी ने अंतरंग प्रपंच को इस तरह से समझाया है कि महाप्रभु जी ने जैसे सिद्धांत मुक्तावली में आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत वहां निरूपण किया है, और पिछले ग्रंथ में हमने देखा उस तरह से जो विप्रयोगी भक्त होता है वो जब विप्रयोग की अवस्था में अपने हृदय में अंतर ध्यान जब भगवान के स्वरूप का करता है, अंतर सेवा के रूप में, अंतर लीला भावन के रूप में, तो उसके हृदय रूपी अक्षरधाम में भगवान प्रकट होते हैं और उसे अंतरंग रूप से भगवान की सभी लीलाओं का बोध होता है। इस तरह की जो भगवान की अंतरंग लीला होती है वो तो नित्य होती है क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होती, जिसका वर्णन नित्य लीलावाद इत्यादि ग्रंथों में रथ्यार्थ रूप में है, तो हरिराय जी ने अन्य स्थान पर भी किया है। उसी प्रकार श्री पुरुषोत्तम चरण ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा में अंतरंग पुष्टि सृष्टि नित्य है, अंतरंग पुष्टि सृष्टि देह से ही प्रकट हुई है, अंतरंग पुष्टि सृष्टि को फल भी प्रभु स्वकाया से ही अर्पित करते हैं, स्वसेवार्थ यह सृष्टि आपने प्रकट की है इत्यादि समस्त यथार्थता नित्य लीला अंतरंग सृष्टि की वर्णन की गई है। यहाँ व्याख्याकार ये कह रहे हैं कि महाप्रभु जी ने जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा वेद में आज्ञा की है उसकी टीका में श्री पुरुषोत्तम जी ने ऐसा निरूपण किया है कि भगवान की जो पुष्टि सृष्टि होती है उसकी देह जीव आदि सभी की नित्यता होती है, क्योंकि वो नया नूतन देहत्व प्राप्त करके और सीधा भगवान में उसे प्राप्ति होती है। तो ये जो अंतरंग सृष्टि है उसकी उत्पत्ति भगवान की काया से होती है, भगवान स्वयं उनका नियमन करते हैं और भगवान स्वयं ही जो है वो उन्हें फल के रूप में प्राप्त होते हैं, और इस सृष्टि को भगवान ने अपनी सेवा के लिए ही प्रकट किया है। तो ये जितने भी निरूपण है वो सब भगवान की नित्य लीला की अंतरंग सृष्टि है उसकी नित्यता का निरूपण करते हुए किया है।
उसी प्रकार भावांकुरितम श्लोक से भगवत आविर्भाव भक्तों के भाव पर ही आश्रित है। तो ये जो आविर्भाव भक्त के हृदय के अंदर जो भगवान का होता है, वो आविर्भाव जैसा भक्त भावन करता है, उस भावित स्वरूप से ही भगवान का भक्त के हृदय में आविर्भाव होता है। भक्तों के भाव ही कारणभूत हैं। भक्त के हृदय में श्रृंगार कल्पद्रुम प्रभु प्रकट होते हैं, वही लीला करते हैं। अतः भक्तेच्छा ही लीला प्रपंच में कारणभूत है। तो वो श्रृंगार रसात्मक अनुभूति विप्रयोग की अवस्था में यदि जीव करेगा तो उसे, उस जीव को जो है वो भगवान के उन लीलाओं का अनुभव होता है। तो उसमें भक्त की जो इच्छा होती है वही उस प्रकार की लीला में कारणभूत है, क्योंकि भगवान भक्त की भावनाओं से बंधकर और लीलाएं प्रकट करते हैं। वह इस जगत रूप प्रपंच की अपेक्षा विलक्षण है। और ये जो जगत रूप प्रपंच है उसके करते भगवान की ये नित्य लीला जो जीव के हृदय में चलती है वो अलग है। यही इस लेख का अभिप्राय। तो ये विवेचनकार ने किया है कि हरिराय जी ने इस पूरे ग्रंथ को इस विचार से लिखा है। बहिरंग लीला तो भगवान जगत रूप में करते हैं एवं उसका निरूपण शुद्धाद्वैत वेदांत के द्वारा अनेक स्थलों पर है। अब उन दोनों का तारतम्य इस लेख के द्वारा देखते हैं। तो जो बाहर की जो सृष्टि है, मतलब जो जगत है, वो सत होता है और वो जगत ब्रह्म से किस तरह से उत्पन्न होता है, इन सब का निरूपण तो हम बहुत से ग्रंथों के अंदर देखते ही हैं। पर उसमें और भगवान जो अंतरंग सृष्टि के अंदर, मतलब जीव के हृदय में विराज कर जो लीला करते हैं, उन दोनों के अंदर जो प्राइमरीली भेद है, उस भेद को यहाँ हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ग्रंथारंभ उभय प्रपंच का तारतम्य। तो यहाँ से हरिराय जी के ग्रंथ का अनुवाद प्रारंभ होता है और दोनों जगत के स्वरूप में तारतम्य समझा रहे हैं। अंतरंग लीला से पुरुषोत्तम स्वरूप से है, जबकि बहिरंग लीला जीव एवं अंतर्यामी रूप से है। तो अंतरंग लीला में तो भगवान साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से लीला करते हैं, और जो बहिरंग लीला है वो जीव और अंतर्यामी दोनों रूप से करते हैं। आद्य अंतरंग लीला केवल आनंदमय है। तो जो सबसे पहली अंतरंग लीला है वो तो केवल आनंदमय है, जबकि दूसरी जड़ जीवात्मक होने से तिरोहित आनंद है। और दूसरी जो जड़ जीवात्मक जगत में भगवान प्रकट होते हैं, बाहर की सृष्टि, वो तो आनंद उसमें से तिरोहित हो जाता है। आद्य में श्री पुरुषोत्तम समवायी है, जबकि दूसरे में अक्षर समवायी है। तो पहली सृष्टि में तो भगवान खुद समवायी कारण बनते हैं पूर्ण रूप से, पूर्ण आनंद होकर, और दूसरी सृष्टि में अक्षर ब्रह्म के रूप से भगवान उपादान कारण बनते हैं। पहला अविकृत है तो दूसरा विकृत विकार वाला है। ये विकार विकृत परिणामवाद के संदर्भ में नहीं है, पर माया के कारण जो प्रकार का अविद्या आदि से विकार आता है उसे कहना चाह रहे हैं। विकार मायाकृत है, अतः आद्य को माया का संबंध नहीं है, और जो अंतरंग लीला होती है उसमें कोई माया का कार्य नहीं है। दूसरे को माया का संबंध है। पूर्व अविकृत एवं नित्य है, क्योंकि भगवान ही उस अंतरंग लीला के रूप में प्रकट हुए। तो पहली जो है वो तो अविकृत है और नित्य है, क्योंकि जो भगवान खुद है वही उस अंतरंग लीला के रूप में वहां प्रकट हुए। माया के कारण वो लीला रूप हुए हों ऐसा नहीं है। तो भगवान जगत को तो अपनी सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया के द्वारा प्रकट करते हैं। तो अच्छा दिखा भी कार्य करती है और अन्यथा प्रतीति हेतु भूता माया भी कार्य करती है। तो भगवान उसके कारण लीला रूप हुए हों ऐसा नहीं है। इसलिए अंतरंग लीलाश्रय प्रपंच स्वरूपात्मक ही है। तो जो अंतरंग लीलाश्रय रूप जो जगत है वो तो स्वरूपात्मक है, मतलब भगवान उसमें पूर्ण आनंद रूप से विराजते हैं। अविकृत है, उसमें कोई विकार नहीं। बहिरंग लीलाश्रय प्रपंच जो विकार वाला प्रतीत होता है वह माया के कारण ही ऐसा विकृत लगता है। वस्तुतस्तु माया के दूर होने पर अखंड शुद्ध ब्रह्म ही है, पर वस्तुतः वो जगत भी तो ब्रह्म रूप ही है। बस उस माया के आवरण को हम हटा दें तो वो उसकी शुद्ध ब्रह्म रूप से प्रतीति हो जाती है, जो सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने बताया है अविद्या के चलने के एग्जाम्पल से, आकाश के उदाहरण में। निरस्त माया वाले ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म रूप से ही इस बहिरंग लीलाश्रय प्रपंच का अनुभव करते हैं। तो पूर्ण रूप से उस जगत की ब्रह्म रूपता का बोध पूर्ण ज्ञानियों को होता ही है।
अंतरंग लीलाश्रय प्रपंच का तो निर्दोष दृष्टि वाले भगवदियों को लीला रूप से ही अनुभव होता है और वही योग्य है। तो जो अंतरंग लीलाश्रय रूप जो जगत है उसका तो जो निर्दोष दृष्टि वाले जो भगवदीय होते हैं उन्हीं को लीला रूप से उसका अनुभव होता है, और ऐसा अनुभव उनके लिए योग्य है क्योंकि उन्हीं को उस प्रकार की अंतरंग लीला का अनुभव करने की योग्यता है, अधिकारिता है। क्योंकि श्रुतियों ने प्रसन्न होने वाले भगवान के पास से जब वरदान प्राप्त किया तब वरदानार्थ प्रदर्शित सकल लीला विशिष्ट भगवत स्वरूप को यथार्थ नित्य लीला विशिष्ट रूप में वे देख सके। तो उसका उदाहरण दे रहे कि श्रुतियों ने जब भगवान के पास से ये वरदान मांगा कि हमें आपके पूर्ण स्वरूप के का अनुभव करना है, जिसका ज्ञान हमें वेदों के द्वारा, मतलब वेद रूप होने पर भी भगवान की पूर्णता का हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। तो वरदान को बताने के लिए भगवान ने अपने उस भगवत स्वरूप को, लीला विशिष्ट भगवत स्वरूप को उन्हें दिखाया। अनेकों रस के मद से उन्मत्त गोपी कदम्बक देखने का बृहद वामन पुराण में वर्णन किया गया है। तो वहां वो पुराण में ये वर्णन प्राप्त होता है कि ब्रजभक्तों ने उन सभी रसों का अनुभव भगवान के मूल रूप में किया। आद्य प्रपंच में प्रकटानंद है, मतलब कि आंतर लीला जो भगवान की चलती है उसमें आनंद धर्म प्रकट होता है। अपर में तिरोहित आनंद है, और जो बाहर सृष्टि प्रकट होती है उसमें भगवान आनंद को तिरोहित करते हैं। आद्य रसात्मक है, तो वहां सभी रसों का अनुभव होता है। दूसरा नीरस है, मतलब भगवत रस की अनुभूति जगत में हमें नहीं होती है। भजनानंद आद्य लीला प्रपंच में है, दूसरे में विषयानंद होने से क्षुद्र आनंद है। तो भगवान का भजनानंद और भजनी आनंद आंतरिकी लीला सृष्टि में अनुभूत होता है, और जगत में तो हमें केवल विषयानंद की अनुभूति होती है, जो आनंद क्षणिक आनंद मात्र है, पूर्णता उसकी नहीं है। ये दोनों प्रकार के प्रपंच में भेद हरिराय जी ने बताया। हाँ नीलेश भाई। ये दंडवत प्रणाम। जैसे ये लाइन थोड़ी समझ नहीं आ रही, निरस्त माया वाले ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म रूप से ही इस बहिरंग लीलाश्रय प्रपंच का अनुभव करते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ब्रह्म रूप हो गए तो फिर वो अनुभव कैसे करेंगे और क्या करेंगे अनुभव? वो आप वामदेव के जैसा करेंगे ना। अच्छा, मतलब स्टिल नॉट इमर्ज्ड बट ब्रह्मज्ञानी है वैसे। हाँ, वामदेव जी को जैसे ओके, अनुभव हुआ है। जी प्रणाम जी। हम्म। हाँ हितेन भाई। हाँ प्रणाम राजा। इसको यहाँ इस तरह हम कह सकते हैं जैसे बहिरंग को सृष्टि लीला और अंतरंग लीला को नित्य लीला, कि ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि नहीं, ये यहाँ वो सारी जो लोग अंतरंग लीला की, कर रहे हैं ना हरिराय जी, इसलिए। हाँ हाँ, माने जो गोलोक की नित्य लीला नहीं, पर जो भक्त के हृदय में जो प्रभु भक्त के भावित भावों से जो प्रभु का प्राकट्य होता है उसी को अंतरंग हाँ लीला वो कह रहे हैं। ठीक है। तो वो उससे, हाँ, तो नित्य लीला से नहीं समझना ना, कोरिलेट नहीं कर सकते हाँ, यार। मतलब वो ठीक है वैकुंठ लीला की नहीं बात हो रही है। हाँ हाँ, और बहिरंग लीला तो सृष्टि लीला ही है। हाँ, वो तो ये जगत ही है। हाँ जी राजा। हाँ जय श्रीवन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। वो बात है ना, माया के कारण वो लीला रूप हुए ऐसा नहीं है, वो नहीं समझ में आता है। दोबारा पूछिए। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। ये माया के कारण वो लीला रूप हुए हो ऐसा नहीं है, वो बात समझ में नहीं आती है। मतलब कि जगत की लीला को जब भगवान प्रकट करते हैं तब तो उसमें भगवान माया के द्वारा प्रकट होते हैं ना, माया के द्वारा सृष्टि को बनवाते हैं। पर जो आंतर लीला में भगवान जो सृष्टि बनाते हैं या भक्त को जो पूरी लीला सृष्टि का अनुभव होता है उसमें माया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये कह रहे हैं।
हाँ, वो बात अंतरंग लीला के साथ बस। हाँ, हाँ। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। ननु एवं सति विलक्षणयोः अपि एतयोः नित्यत्वम् अविशिष्टम् उभयत्रापि इति तिरोभावाभ्याम को विशेष इति चेत उच्यते। अब यहाँ शंका कर रहे कि ये दोनों प्रकार के प्रपंच विलक्षण हैं, तथापि दोनों प्रपंचों में नित्यत्व समान रूप से है। अब ये दोनों जगत अलग है, ये बात सच है, पर दोनों की नित्यता होती है। हम जगत का भी नाश नहीं मानते, मतलब तिरोभाव ही मानते हैं, और आंतरिक सृष्टि का नाश तो होता ही नहीं है। अतः एवं आविर्भाव एवं तिरोभाव से दोनों में कोई तारतम्य नहीं रहा। पर अब तारतम्य बता ही रहे हो तो ये पूछ रहे हैं कि आविर्भाव तिरोभाव की दृष्टि से तो इसमें कोई भेद बचा नहीं, तो अब उसका भेद बता रहे हैं। इस विषय में आगे कहते हैं, आविर्भाव तिरोभाव योः तुल्यत्वेपि कारण वैलक्षण्या तद विलक्षणत्वम् कारणञ्च बहिरंगे तस्मिन् भगवदिच्छा तत्रापि मूलेच्छा तथैव तत्रतौ अंतरंगे तु भक्तेच्छा तत्रापि अंतरंगाणां तेषाम् अतएव यद्यद्ध्यात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयस्य सदनुग्रहाय इत्यादि वचांसि। अतएव कस्याश्चित् पूतनान्त्या इत्यत्र सकललीलानां प्रादुर्भावः युक्तं च एतत् लीला प्रपंचस्य भक्तहृदय स्थितस्य आंतरस्य तद्भावनाधीनाविर्भावित्वं भाववत्वम् इति सर्वम् अनवद्यम्। आविर्भाव तिरोभाव समान हो तो कारण की विलक्षणता से उन दोनों प्रपंचों में विलक्षणता आ गई है। तो ये कह रहे हैं कि वो बात सच है कि आविर्भाव और तिरोभाव की प्रक्रिया तो दोनों में एक समान रहती है, पर कारण ही अलग अलग हैं। एक में पुरुषोत्तम कारण है और एक में अक्षर ब्रह्म रूप से पुरुषोत्तम कारण है, इसलिए उनमें विलक्षणता आ गई, भले ही आविर्भाव तिरोभाव हो। बहिरंग सृष्टि में भगवान की रमणेच्छा, भगवान की जगत रूप में आविर्भाव होने की इच्छा पर अनेकों जीवों का विचरण हुआ। तो बाहर की सृष्टि में भगवान जब रमण करना चाह रहे थे और आविर्भूत होना चाह रहे थे, तो ऐसी इच्छा से बहुत सारे जीवों का भगवान में से विचरण हुआ। अतः उनमें भगवान की मूलेच्छा ही कारण है। तो मूलेच्छातः करके महाप्रभु जी ने सर्ग भेद और फल भेद जो बताया है, उस तरह से भगवान की इच्छा ही इस प्रकार की उत्पत्ति में कारण है। अंतरंग प्रपंच में भक्त की इच्छा कारणभूत है, इसीलिए अंतरंग भक्तों ने गान किया है कि भक्त बुद्धि से जिस जिस स्वरूप की विभावना करते हैं, उस स्वरूप को आप भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए धारण करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो भगवान अपनी इच्छा से जगत बनाते हैं, पर यहाँ तो भक्त इच्छा करता है, इसलिए भगवान जगत का निर्माण भक्त के हृदय में कर देते हैं, और वो भी भक्त की भावना के अनुरूप। तो ये भक्त वश्यत्व तो भगवान ने प्रकट किया है, और वहां तो जब जीवों का विचरण हुआ तो वो जीव तो भगवान की इच्छा के वश होकर पैदा हुए, तो वहां भगवान जो है वो सबको वश करते हैं, और यहाँ तो भगवान वश होकर जीव के हृदय में सृष्टि बनाते हैं। ये डिफरेंस है। उसे सिद्ध करने के लिए भागवत जी का वचन कह रहे हैं कि भागवत में ये बात कही गई है कि भक्त भगवान के जैसे जैसे स्वरूप की भावना करते हैं, उन स्वरूपों को भक्त को के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान धारण कर लेते हैं। कोई पूतना बनी और कोई कृष्ण बने इत्यादि भागवत में वर्णित सभी लीलाओं को वहां प्रादुर्भाव होता है, और वह योग्य भी है, क्योंकि लीला प्रपंच का स्थान भक्त का हृदय है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वेणुगीत के प्रसंग में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तो भगवान की उन सभी लीलाओं का अनुकरण करते हुए भक्तों ने ही वो सभी रूप धारण कर लिए। तो यहाँ भगवान की लीलाओं का प्रादुर्भाव भक्त के हृदय में भक्त की इच्छा से भगवान खुद करते हैं, क्योंकि उस लीला प्रपंच का जो स्थान है वो तो भक्त का हृदय है। भक्त जिस प्रकार से भावना करता है उसी प्रकार से लीला का प्रादुर्भाव होता ही है। तो जैसी भक्त भावना करता है उस प्रकार से भगवान भक्त के हृदय में उस लीला को प्रकट करते हैं। अतः अंतरंग लीला प्रपंच सर्वथा भक्तेच्छाधीन है, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हुआ। इसलिए जो ये अंतरंग लीला करने का जो जगत भगवान जीव के हृदय में निर्माण करते हैं, वो भक्त की इच्छा के अधीन होता है।
और दूसरा जगत जो है वो तो भगवान की इच्छा के अधीन होता है, इसलिए इन दोनों में भेद है, ये बात सिद्ध हुई। आचार्य चरणाम्भोज युगलैक प्रसादतः प्रपंचयोस्तु बोद्धव्यम वैलक्षण्यम स्वरूपयोः। श्री आचार्य चरण श्री वल्लभाधीश प्रभु के चरण कमल युगल की कृपा से यह अंतरंग प्रपंच और बहिरंग प्रपंच स्वरूप के तारतम्य को जानना चाहिए। इति श्री हरिराय चरण विरचितो अंतरंग बहिरंग लीलाश्रयोः प्रपंचयोः विवेकः समाप्तः। इस तरह से यहाँ आपने समापन किया है कि इस तरह से इन दोनों प्रपंचों के स्वरूप में हमें भेद जो है वो समझना चाहिए। पूछना है कुछ? ठीक है, तो ये ग्रंथ यहाँ संपन्न हुआ है। आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे का ग्रंथ कल प्रारंभ करेंगे। एक सेकेंड। हाँ, ये जो हाँ, फिर बोलो। अवतार कालीन समय पे ठाकुर जी हरीशी अवतारी ने प्रभु ने जो लीला करी रजभक्तों के साथ, तो उसको फिर अंतरंग लीला ही समझेंगे ना? हाँ, क्योंकि वो तो प्रकटानंद है ना, भगवान की अपनी इच्छा से संचालित होकर होती है, इसलिए। जी राजा। हाँ प्रणाम। हाँ, प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये पक्ष जो यहाँ पर बताया अंतरंग बहिरंग का, वो स्पष्ट हुआ। वहां पर बहिरंग के स्पष्ट में ये जो मायाकृत की बात आई और विकृति की बात आई, तो ये तो जीव दृष्टिकोण से बात है। प्रभु के लिए तो वो भेद, मतलब ये जो अंत का जो क्लाइमेक्स था वो बहुत ही अच्छी तरह स्फुट हुआ कि एक भगवदाधीन है और एक भक्ताधीन है। पर बहिरंग सृष्टि भी प्रभु के दृष्टिकोण से तो उनके लिए वो आनंदमय और वैसी ही है, भले फिर वो मायाजनक हो या फिर नहीं है ना, भगवान ही तो भेद पैदा करते हैं ना उसमें, तिरोहित करके अपने आप धर्म को। पर लीला के संबंध से, मतलब प्रभु जब उस सृष्टि को अक्षर से प्रकट कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से प्रभु का रमण तो वहां पर स्वतः आनंद के लिए ही है ना, भले जीव के लिए वो तिरोहित, भले जीव स्वयं तिरोहित आनंद हो। नहीं, जीव तिरोहित आनंद वाला है वो बात नहीं है। यहाँ ये बात हमें समझनी है कि भले ही उस सृष्टि को भगवान अपने में से प्रकट करते हैं और उस सृष्टि के साथ भगवान एक ही होते हैं, भगवान ही जगत रूप बनते हैं, ये तत्व सिद्धांत में कोई दोष नहीं है। पर भगवान ने उसमें पूर्णतः तो अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा है। भगवान उसमें थोड़ा सा तो तारतम्य प्रकट करते हैं, लीला अर्थ तारतम्य, तो वो तारतम्य माया के इंटरफियरेंस से ही तो बनता है। तो उतना भी जो तारतम्य है वो आंतरिक ही सृष्टि के अंदर नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ना राजा, की दृष्टि से, एग्जैक्टली, व्यतिरेक की दृष्टि से। जी राजा, स्पष्ट हुआ। हाँ, और राजा अंतरंग लीला में टोटल अन्वय समझना। हाँ बिल्कुल, वहां इसीलिए हम सभी भक्तों को भी तो साक्षात भगवत रूप ही समझते हैं। इसीलिए ये उदाहरण दिया ना कि वो गोपीजनों ने पूतना वध की लीला का अनुकरण कैसे किया, तो वो पूर्ण भगवत आवेश से किया। जी राजा, मजा आ गई महाप्रभु जी के साथ और आपके साथ। नहीं, पर्सपेक्टिव बहुत अलग है ना, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा नया है। हाँ ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, कल करेंगे आगे का क्रम।